यूसीआईएल यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट आ चुकी है। अब इसमें कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो जिन्होंने डिप्लोमा और ग्रेजुएशन जो कर लिए हैं सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अप्रेंटिस ट्रेनरशिप यहाँ पर रिक्रूटमेंट आ चुकी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स ITI 1 ईयर ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपकी रहने वाली है। इसमें कौन कौन सी आपकी ट्रेड यहाँ पर रहेंगी, तो वो ट्रेड आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि पहली आपकी जो है फिटर की, इसके लिए एलिजिबल जो आपका कोर्स है आपका ITI फिटर है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 78 रहने वाली है। ऐसे ही आपकी जो अगली जो आपकी ट्रेड है वो आपकी है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के लिए एलिजिबल कोर्स क्या है, ITI इलेक्ट्रीशियन, और 78 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर है। नेक्स्ट आपकी है वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 35 है। फिर आपकी नेक्स्ट है टर्नर मैकेनिस्ट की, यहाँ पर पोस्ट कितनी है, 9 आपकी वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आते हैं तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का जो कोर्स है वो आपका है ITI मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट इसकी है 4। फिर नेक्स्ट आपकी है मैकेनिक डीजल मैकेनिक MV की, यहाँ पर जो आपके पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर 7 रहने वाली है। फिर नेक्स्ट आपकी है कारपेंटर की, इसका जो एलिजिबल कोर्स है वो आपका है ITI कारपेंटर। ठीक है, और यहाँ पर वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपकी 4 है। ऐसे ही आपकी प्लम्बर की आपकी यहाँ पर 4 वैकेंसी है। और आपकी है मेट यानी माइंस में आपकी यहाँ पे है। और एलिजिबल जो कोर्स है वहाँ पे है यहाँ पर 10th, यानी अगर आपने मैट्रिक एग्जाम कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो। और 50 यहाँ पर इसकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। तो अगर हम बात करें एक्स ITI 1 ईयर ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग की, टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट यहाँ पर हैं वो आपकी यहाँ पर हैं 269। ठीक है, इसमें से आपकी यूनिट वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि जादूगुड़ा में आपकी 118 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, ऐसे ही आपकी नरवा पहर में आपकी 56 वैकेंसी है। और आपकी तुरमडी में आपकी यहाँ पर 95 यहाँ पर वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनिंग की। तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनिंग का आप इस टेबल में देख पा रहे होंगे। पहली जो आपकी ट्रेड यहाँ पर रहने वाली है वो आपकी है माइनिंग की। इसके लिए जो एलिजिबल कोर्स है वो आपका यहाँ पर है डिप्लोमा माइनिंग। अगर आपने डिप्लोमा माइनिंग कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप इस कोर्स में एलिजिबल हो। और टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो आपकी यहाँ पर 25 है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आपकी है सिविल। अब सिविल के लिए डिप्लोमा सिविल एलिजिबल कोर्स है और 15 यहाँ पर पोस्ट है। फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है मैकेनिकल। मैकेनिकल की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 10 है। और आपकी इलेक्ट्रिकल में भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 10 है। ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनिंग की, टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर 60 है। बाकी आप यूनिट वाइज यहाँ पर दे सकते हो। जादूगुड़ा में 26 है, गरवा पहर में आपकी 14 है, और टूराम डी में आपकी यहाँ पर 20 यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है टेक्नीशियन अप्रेंटिस की। फिर ऐसे ही आपका यहाँ पर नेक्स्ट है जो आपका है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग। अब ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसमें कौन कौन सी ट्रेड है, तो इसमें टोटल आपकी 6 ट्रेड है। कौन कौन सी, पहली आपकी है माइनिंग, जिसकी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 5 है। एलिजिबल कोर्स की बात करें, अगर आपने BE BTech कंप्लीट किया है माइनिंग में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वैकेंसी मैंने 5 बता दी है इसकी। सिविल में भी आपकी एलिजिबिलिटी है BE BTech, अगर आपने सिविल में कंप्लीट किया है तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो। और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 5 है। नेक्स्ट आपकी है मैकेनिकल। मैकेनिकल की भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 5 है। और आपकी इलेक्ट्रिकल की भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 5 है। फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पर ट्रेड है एडमिनिस्ट्रेशन परचेज की। अब इसके लिए एलिजिबल जो कोर्स है वो आपका है यहाँ पर BA, अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने LLB किया है या BBA किया है या MBA किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर है 10। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है फाइनेंस ट्रेड। फाइनेंस ट्रेड के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने BCom कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो। और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 5 है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 35 रहने वाली है। जिसमें अगर हम यूनिट वाइज यहाँ पर देखें तो आपकी जादूगुड़ा में 15 वैकेंसी है, नरवा पहर में आपकी 7 वैकेंसी, और तुरामडी में आपकी यहाँ पर 13 यहाँ पर पोस्ट है इस यूनिट में। अब यहाँ पर रिजर्वेशन भी आपको प्रोवाइड किया गया है। SC ST EWS और OBC नॉन क्रीमिलियर्स और फिजिकली जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन की यहाँ पर बात करें, क्वालिफिकेशन मैंने आपको सभी बता दी है। ठीक है, जो जहाँ पर ITI वाली क्वालिफिकेशन थी वहाँ पे ITI वाली है। फिर जहाँ पे डिप्लोमा वाली क्वालिफिकेशन थी, अगर आपने उसी ट्रेड में डिप्लोमा किया है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ही आपका ग्रेजुएशन का है, अगर आपने ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की है, UG अपना कंप्लीट किया है, यानी कि BE BTech कंप्लीट किया है, या फिर अगर आपने यहाँ पे जो मैंने कोर्स बताया BA LLB किया है तो फिर आप उसमें अपने सेगमेंट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे एज की बात करें, मिनिमम एज यहाँ पर 18 ईयर्स है और मैक्सिमम यहाँ पर है 25 ईयर्स। अब जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाती है, तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, किसको प्रोवाइड की जाएगी, SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स को यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, पेमेंट ऑफ स्टिपेंड की यहाँ पे बात कर लें
तो आपका यहाँ पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा, वो मैं बता दूंगा। सिलेक्शन के प्रोसेस की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो आपका मेरिट बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो जितना आपने मार्क्स अपने आईटीआई या फिर जो अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर अगर आपने कोई ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की है, उसमें जितना आपने मार्क्स लाए हो उसके हिसाब से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब टीएडीए और एकोमोडेशन की यहाँ बात कर लें तो टीएडीए ये सभी चीजें आपको नहीं मिलेगी, ये सब खुद से ही आपको अरेंज करने होंगे। कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर पहले आपको विजिट करना होगा, apprenticeshipindia.gov.in, इस पे आपको जाना होगा। अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस पे अप्लाई कर रहे हो, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए खास तौर पर ध्यान देना। अब इसमें आपको यहाँ पे nats.education.gov.in पर जाके रजिस्टर करना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस पे अप्लाई करोगे, और इसके लिए आपका भी यहाँ पर है जो वेबसाइट nats.education.gov.in, इस पर आपको जाकर स्टूडेंट रजिस्टर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है पूरा आपका फिलअप करना होगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपके यहाँ पर गाइडलाइंस यहाँ पे मेंशन्ड हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं वो सभी आप देख लेना। जैसे आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, इसके अलावा जो भी आपने डिग्री कंप्लीट की है उसके सभी की मार्कशीट्स यहाँ पे होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर्स के लिए, ठीक है, और आपका एप्लीकेबल सर्टिफिकेट जैसे कि EWS कैंडिडेट्स के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होता है तो वो आपको रेडी रखना होगा। ऐसे ही मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए किसके लिए, जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। फिर फोटो और सिग्नेचर, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड लिंक्ड आप बैंक अकाउंट जरूर होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और लैंड एक्विजिशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फॉर लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, या फिर आप आधार कार्ड आप रख सकते हो। अब अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको पहले जाके रजिस्टर करना होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो डेट है वो आपकी एडवर्टीजमेंट की जो यहाँ पर लास्ट डेट है वो आपकी है 28 Feb 2026, यानी कि 28 फरवरी से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। और बाकी यहाँ पर नोट पे आप ये पढ़ सकते हो, इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर ले, लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका यहाँ पे प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको NAPS पोर्टल या फिर आप NATS पोर्टल पर जाकर पहले आपको रजिस्टर करना होगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन इसका जरूरी है, और रिजल्ट जो है वो आपको UCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। UCIL की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर गिवन है uraniumcorp.in, ठीक है, इस पे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि किसको यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पर लिया गया है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी यहाँ पर 1 Feb 2026 से स्टार्ट हो रही है, और जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट डेट इसकी है 28 Feb 2026, यानी कि 1 फरवरी से लेकर आप 28 फरवरी तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अच्छी वैकेंसी है, इसमें जरूर अप्लाई करें। और यहाँ पर आप यहाँ पर जो आपका डिक्लेरेशन है वो आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का, वो आप यहाँ पर फॉर्मेट दे सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका ये फॉर्मेट रहने वाला है डिक्लेरेशन का, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर दे सकते हो। ऐसा ही आपका सर्टिफिकेट ऑफ पैप यानी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, इनका भी यहाँ पर फॉर्मेट आप दे सकते हो सर्टिफिकेट का, ठीक है, इस तरह से आपको बनवाने होंगे फॉर्मेट के। और ऐसा ही आपका लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए है, ठीक है, फॉर्मेट आप यहाँ पर देख लो, सर्टिफिकेट आपको कुछ इस तरह से आपका रहना चाहिए, ठीक है। तो यूसीआईएल में अच्छी वैकेंसी आई है, इसमें जरूर अप्लाई करो, और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को। धन्यवाद।